हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं? अभी तक हम अपने फिजिकल एजुकेशन को लेकर दो लेक्चर कर चुके हैं और एक लेक्चर जो था उसमें इंट्रोडक्शन दिया था मैंने अपना। अभी तक हम दो लेक्चर कर चुके हैं। दो लेक्चर में हमने अभी तक क्या क्या किया है, चलिए वो देखते हैं। तो अभी तक हमने दो लेक्चर में, अब देखिए मेरे नोट्स हैं, इसमें हमने एक रोड मैप बनाया था। उसमें हमारा जो चैप्टर चला है वो चला है फर्स्ट प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, और उसका जो सब टॉपिक्स हैं उसमें हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। तो हमने सबसे पहले किया था मीनिंग वाला जो टॉपिक है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, और सेकंड नंबर पे किया था वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये भी हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे टूर्नामेंट, जिसमें नॉकआउट, लीग और राउंड रॉबिन कॉम्बिनेशन, ये चार तरह के टूर्नामेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे 3 लेक्चर बचेंगे और 3 लेक्चर में चैप्टर हमें कंप्लीट कर दूंगा। और जिसको भी नोट्स लेना है वो इंस्टा पे डीएम कर सकता है मेरे को। जो नोट्स पेड हैं मैं बता दूंगा फुल डिटेल, जिसको लेना है वो ले लेना। और नोट्स से बाहर कुछ नहीं जाने वाला, 100% क्वेश्चन पेपर नोट्स से आएगा, एक क्वेश्चन भी इधर से उधर नहीं होएगा। और जो बच्चे मेरे नोट्स लाएंगे, जो बच्चे मेरे नोट्स परचेज करेंगे, उन लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 100 क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या क्या कर चुके हैं चैप्टर में, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग कर चुके हैं और ये वाला टॉपिक भी कर चुके हैं। आज हमारा नंबर है 1.3 का, जिसमें हम टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग और राउंड रॉबिन इन कॉम्बिनेशन ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे ऊपर अच्छी अच्छी सी हेडिंग टूर्नामेंट। तो चलिए टूर्नामेंट, मैं आपको बताऊंगा कि इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना कैसे है। टूर्नामेंट, तो हमने ऊपर डाल दिया हेडिंग टूर्नामेंट। तो अब चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले टूर्नामेंट की डेफिनेशन देखेंगे हम। टूर्नामेंट इज दैट सीरीज ऑफ स्पोर्ट इन विच वन टीम फाइनल विंस एंड रेस्ट ऑफ द टीम लूज द मैच। इसकी ये 2 लाइन की डेफिनेशन है, मैं आपको बता दूं। टूर्नामेंट टूर्नामेंट इज दैट series of sports in which one team finally wins and rest of the teams lose the match. तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। सबसे इजी डेफिनेशन थी, सब बुक में मैंने देखा था और मैंने सोचा था कि सबसे इजी डेफिनेशन निकाल कर मैं आपके सामने रखूँगा, आपके सामने परोसूँगा। ये सबसे इजी डेफिनेशन मेरे को सारी बुक्स में मिली है। 3 बुक्स देखी थी, तीनों में सबसे इजी डेफिनेशन है। तो आपको यही याद कर लेना, ये इजी रहेगी, ठीक है ना। टूर्नामेंट इज दैट सीरीज ऑफ स्पोर्ट इन विच वन टीम फाइनली विंस एंड रेस्ट ऑफ द टीम लूज द मैच। तो इसका मतलब क्या है? एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, CRIC क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है ना। क्रिकेट का मैच, उसमें 10 टीम्स हैं, 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो 10 टीम ने पार्टिसिपेट तो कर लिया उस क्रिकेट मैच में। अब देखा ये जाएगा, उसमें सिर्फ एक टीम विनर बनेगी। ओनली वन टीम विन द मैच और अदर 9 टीम्स लूज द मैच। तो इसमें क्या होता है, टूर्नामेंट में अगर 10 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं तो एक ही टीम जीतेगी, बाकी की हार जाएंगी। अगर 20 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं तो एक टीम जीतेगी, 19 टीम हार जाएंगी। तो ये होता है आपका टूर्नामेंट, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तो ये वाला एग्जांपल आपके समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल और लो, तो अब मैं बताऊंगा क्या होता है। तो हमारी, जैसे मैंने बताया, 10 टीम है। तो पहली टीम का मैच दूसरी टीम के साथ है, तीसरी का चौथी के साथ, चौथी का पाँचवीं का छठी के साथ, सातवीं का आठवीं के साथ, फिर क्या बोलते हैं, नौवीं का 10वीं के साथ। अब यहाँ से जो विनर निकला है वो सेकंड टीम निकली, यहाँ से थर्ड टीम निकली, यहाँ से 6th टीम जीत गई, यहाँ से 7th टीम जीत गई, यहाँ से 10th टीम जीत गई। अब हमारे पास 5 विनर आए हैं पहले राउंड में। अब देखते हैं सेकंड राउंड में क्या होएगा।
अब सेकंड राउंड में कैसे बताऊँ मैं आपको। हाँ, यहाँ पर हम लोग लीग कर देंगे, जैसे कि इस वाली टीम का इसके साथ हो गया, इस वाली टीम का इसके साथ हो गया। जैसे कि सेकंड और थर्ड में से थर्ड जीती, सिक्स और सेवन्थ में सेवन जीती, फिर फाइनली इन दोनों का होएगा, फिर इन दोनों का, फिर टेंथ का और इसका हो जाएगा, और फाइनली टेंथ टीम विनर बन जाएगी। इस तरीके से टूर्नामेंट खिलाया जाता है। ठीक है ना, आई होप कि एक्सप्लेन हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के क्या इम्पोर्टेंस है यही देखेंगे इस वाले टॉपिक में। चलिए देखते हैं। तो इसके कुछ टूर्नामेंट मैं आपको 6 इम्पोर्टेंस बता दूंगा, 6 में से आप कोई भी 5 याद कर लेना। तो नंबर 1 पर डेवलपिंग ऑफ स्पोर्ट स्किल। एक तो आप लोगों को स्पोर्ट्स की स्किल्स डेवलप होंगी इस चीज़ से। प्रोपोगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में पता चलेगा कि क्या है स्पोर्ट क्या नहीं है। ये प्रोपोगेंडा एक पॉलिटिक्स वर्ड ही है, इसको आप गूगल करोगे, गूगल इट और समझना कि प्रोपोगेंडा क्या होता है। थर्ड पॉइंट पर आता है हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स के सिलेक्शन में भी हेल्प करती है, प्लेयर सिलेक्शन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में हम इसमें डेवलपिंग सोशल क्वालिटी। आपके अंदर सोशल क्वालिटी डेवलप होंगी। सोशल क्वालिटी सबसे इजी लिखे हैं मैंने, इससे इजी कोई बुक में नहीं मिलेगा, इतना इजी तरीका। फिफ्थ पॉइंट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, आप में एक रिक्रिएशन करने का सोर्स आएगा। और लास्ट और सिक्स पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। तो आपके अंदर एक स्किल डेवलप होगी जो आप नेशनली लोगों को रिप्रेजेंट करने जाओगे, तो नेशनली लोगों को जानोगे, इंटरनेशनली लोगों को जानोगे। ये सब टूर्नामेंट के अंदर आ रहा है। तो यहाँ तक आपका इम्पोर्टेंस और क्या बोलते हैं डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे टूर्नामेंट। अब देखेंगे हम टूर्नामेंट्स के टाइप कि कितने तरह के टूर्नामेंट होते हैं। तो चलिए मैं बुक खोल लेता हूँ अपनी, मैं बुक दिखा देता हूँ आपको एक बार। बुक किधर चली गई मेरी? हाँ। तो देखिए टूर्नामेंट्स के टाइप, तो 4 तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? तो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट उसका नाम है। तो ये आप याद रखना। चलिए देखते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। अभी तक हमने डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस देखी है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स। तो चलिए ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। टाइप ऑफ टूर्नामेंट, तो कितनी तरीके के टूर्नामेंट होते हैं ये देखेंगे यहाँ पर हम। थोड़ा ऊपर चला गया, दिखा नहीं होगा आपको, सॉरी फॉर डैट। तो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, सबसे पहले आता है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट सबसे पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट। सेकंड है लीग टूर्नामेंट, इसको राउंड रॉबिन भी बोल देते हैं, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना एग्जाम में, ऐसे ही लिखा है ना, ज़्यादा लाइन भरेंगे और ज़्यादा स्पेस गिरेगा। ये क्वेश्चन एक ही आएगा सब चीज़ एक्सप्लेन करने में। चैलेंज टूर्नामेंट, मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, फिक्र मत करो, ठीक है ना। टूर्नामेंट एक बार ये चैप्टर तो कंप्लीट होने दो, 3 लेक्चर और बचे हैं, 3 तो हमने फाइनली कंप्लीट ही कर लिए हैं। तो अब देखेंगे सबसे पहले आज हम देखेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट। ये वाला स्टार्ट करते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल पढ़ेंगे।
एक 4 टीम है बी सी डी, 4 टीम है ए बी सी डी, तो ए का टीम का मैच हो रहा है बी से और सी का होएगा डी से, तो यहाँ पर बी जीती और यहाँ पर डी जीती, फिर बी और डी का हो जाएगा, तो डी विनर। तो फर्स्ट राउंड में तो राउंड 1 में 4 टीम्स खेली, सेकेंड राउंड में ना वही जाएगी जो फर्स्ट राउंड की विनर है, राउंड 1, राउंड सेकंड में वही जाएगी जो फर्स्ट राउंड की विनर थी बी, वही सेकंड राउंड जीतेगी, वही सेकंड राउंड खेलेंगी, ठीक है, और फिर विनर आ गई सेकंड राउंड में। ये नॉकआउट होता है आपका, ठीक है ना, नॉकआउट समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं तुम्हें नॉकआउट टूर्नामेंट के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ। तो नॉकआउट टूर्नामेंट की जो एडवांटेज हैं, एडवांटेजेस, एक तो नॉकआउट टूर्नामेंट ना वो लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, क्योंकि ना इसमें राउंड कम पड़ते हैं, इतना ज़्यादा राउंड वाला मैच नहीं होता है, तो इसलिए ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है, इतना महंगा नहीं है। स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स, बस ये ना स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है, ठीक है। इसमें ना लेस नंबर ऑफ मैचेस, इसमें जो नंबर ऑफ मैचेस होते हैं वो लेस होते हैं मैचेस, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 3 एडवांटेज। और इसके डिसएडवांटेज की बात करें अगर हम डिसएडवांटेजेस, तो इसका डिसएडवांटेज देखो क्या है, इसके जो डिसएडवांटेज में आएगा वो क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये जो ये होता है ना नॉकआउट टूर्नामेंट, उसमें ना जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है वो निकलने का चांस पहले रहता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था ए टीम बी से जीती, तो एक टीम को सिर्फ एक बार चांस मिल रहा है, अगर यहाँ पर ए हार गई तो बस ए एलिमिनेट हो गई, उसको सेकंड चांस नहीं मिला। अब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, क्या बोलते हैं कि ए टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसका उस दिन बैड लक था तो वो इसलिए हार गई, तो इसलिए वो मतलब ये जो होता है ना, ये ना एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम, एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम, इसमें ना जो गुड टीम्स होती हैं उनका एलिमिनेशन भी हो सकता है बहुत जल्दी से। और इसमें ना विनर ऑफ वीक टीम, इसमें ना जो विनर हो सकता है वो वीक टीम भी हो सकती है, तो इसमें इतना ज़्यादा ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें ना लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। अब मैं बताऊँगा, जैसे कि मान लो आपको मैंने बताया था कि ए टीम आरसीबी हुई और आरसीबी हट गई, तो जो आरसीबी के फैन है वो तो फिर मैच देखेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आरसीबी तो एलिमिनेट हो चुकी है, तो इस तरीके से ये नॉकआउट होता है। तो इसका थर्ड पॉइंट स्पेक्टर्स का मतलब होता है स्पेक्टेटर्स है, ये स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है व्यूवर्स लूज इंटरेस्ट, तो जो व्यूवर्स होते हैं ना वो मैच देखने में उनका जो इंटरेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए नॉकआउट में ये सब एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा। अब देखेंगे हम अपना सेकंड, जो कि है लीग और राउंड रॉबिन। चलिए वाला स्टार्ट करते हैं। अब हमें स्टार्ट करना है क्या, लीग टूर्नामेंट, तो चलिए हेडिंग डालो पर लीग टूर्नामेंट, तो लीग टूर्नामेंट में देखो क्या होता है। लीग टूर्नामेंट का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो लीग टूर्नामेंट के मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ। तो गाइज देखो लीग टूर्नामेंट्स में, एक सेकंड रुक जाइएगा गाइज, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको राउंड रॉबिन ऑल्सो कॉल्ड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। पहला पॉइंट इसमें आप ये लिख सकते हो, इजी हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट के सब टाइप होते हैं। लीग टूर्नामेंट के 2 टाइप होते हैं, जिसमें पहला टाइप और सेकंड टाइप में डिवाइड करेंगे। सिंगल लीग टूर्नामेंट और यहाँ पर आएगा डबल लीग टूर्नामेंट। आप देखो सिंगल लीग और डबल लीग में क्या अंतर है। इसमें ना एक टीम अदर टीम से एक बार, ये एक टीम है ये सेकंड टीम है, इन दोनों का मैच एक बार होएगा, 1 टाइम मैच।
मैच। और यहाँ पर डबल लीग में ये फर्स्ट टीम है, ये सेकंड टीम है, इनका फर्स्ट टीम दोबारा से सेकंड टीम दोबारा से डबल टाइम 2 बार एक ही टीम का मैच होएगा। जैसे कि अब मैं बता देता हूँ, जैसे कि आरसीबी और किसका बोलो क्या बोले, आरसीबी और गुजरात का एक बार मैच तो शुरुआत में ही हो गया, फिर एक बार बाद में होएगा, 2 बार मैच होता है इस वाले में, ठीक है ना। इस तरीके से आप लीग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हो तो मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, नंबर ऑफ़ मैचेस। अगर आप सिंगल लीग टूर्नामेंट के नंबर ऑफ़ मैचेस निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि कितने मैच होंगे सिंगल लीग टूर्नामेंट में, तो इसका एक फॉर्मूला होगा n-1/2। यहाँ पर नंबर ऑफ़ मैचेस ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ मैचेस निकालने का एक तरीका होता है, नंबर ऑफ़ मैचेस इज इक्वल टू n-1। इस तरीके से नंबर ऑफ़ मैचेस आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका सवाल होता है कि ये n क्या होता है, इसमें होता है नंबर ऑफ़ टीम, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ टीम। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, क्या में MCQs में, नंबर ऑफ़ टीम। अब मैं आपको एक्सप्लेन दूंगा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब देखो एग्जांपल, तो 7 टीम जो है ना वो सिंगल लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, 7 टीम पार्टिसिपेटेड इन सिंगल लीग टूर्नामेंट में। अब आपको फाइंड करना है कितने मैच चाहिए उन्हें लीग टूर्नामेंट में खेलने के लिए। तो आप कैसे निकालोगे, n की जगह 7 भरो, हमारा फॉर्मूला n-1/2। तो n की जगह 7 भरो, 7-1/2, 7 यहाँ पर बचा 6/2, 6 1 2 3 6, 7 1 7 14 21 मैचेस उनको चाहिए 7 टीम को, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और अगर हम इधर की बात करें तो आइए इधर भी निकाल देते हैं। तो 9 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इसका फॉर्मूला ये वाला लगेगा n-1 इसमें 1 यही लगेगा। तो 9 9 - 1, तो 9 8 9 जा 72 मैचेस चाहिए यहाँ पर। तो इस तरीके से आप, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 वर्ड में भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ जाएगा, तो आप इसको कर लेना। अब देखेंगे लीग टूर्नामेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेज की। तो स्ट्रॉन्ग टीम विनर बनती है, इसमें स्ट्रॉन्ग टीम विनर बनती हैं, उसमें वीक टीम विनर बन रही थी नॉकआउट में, ठीक है ना। सेकंड, स्पेक्टेटर्स जो होते हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ता है, स्पेक्टेटर्स का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, इंटरेस्ट इसका मतलब होता है इंक्रीज होना, ठीक है ना। अब इसके डिसएडवांटेज देखेंगे। डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज क्या है, मोर टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि IPL देखा होगा आपने कितने दिन तक चलता है, और कॉस्ट भी, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी मोर, टाइम भी मोर। ये आप इसके डिसएडवांटेज दे सकते हैं। और अगर जिसको नोट चाहिए वो मुझे इंस्टा पे DM कर सकता है, आपको इस तरीके से इसके कहीं बाहर नहीं जाना, ये लिखे हुए मिल जाएंगे। अब हमारा थर्ड है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। चलिए कॉम्बिनेशन को भी निपटा देते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको समझ तो आ रहा होगा, मैं ये सोच सकता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ। अभी तक हम राउंड रॉबिन, लीग, नॉकआउट कर चुके हैं, अब बारी है कॉम्बिनेशन की। तो चलिए कॉम्बिनेशन वाला टूर्नामेंट को भी ख़त्म कर देते हैं। हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो कॉम्बिनेशन के ना 4 टाइप्स होते हैं। तो इसमें ना इसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है नॉकआउट कम नॉकआउट। सेकंड होता है नॉकआउट कम लीग। थर्ड होता है लीग कम लीग। फोर्थ होता है लीग कम नॉकआउट। तो ये इसके 4 टाइप्स होते हैं।
अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर कंडक्टेड व्हेन द मैचेस आर टू बी प्लेड ऑन ग्रुप बेसिस और जोनल बेसिस। इसमें ना वो मैचेस होते हैं जो ग्रुप में खेले जाते हैं या जोनल बेसिस पर देखे जाते हैं। अब देखो चारों का डिफरेंस बता दूं मैं आपको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं जल्दी भगा रहा हूँ। पहले नॉकआउट और लीग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो सबसे पहले वाला नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम नॉकआउट। तो इसमें क्या होता है, चलिए बता दूं। इसमें ना पहले तो खेलोगे आप जोनल लेवल पे, जोनल टूर्नामेंट। पहले पार्ट में तो आप जोनल लेवल पे, तो जितनी भी टीम होंगी ना उन्हें 4 जोन में डिवाइड कर देंगे। जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी। तो सारी टीम को 4 जोन में डिवाइड कर देंगे हम लोग जोनल टूर्नामेंट में। नॉकआउट में जोनल टूर्नामेंट होते हैं, उसमें 4 भाग में डिवाइड करेंगे। इसमें टीम नंबर 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। तो पहली टीम इन दोनों के बीच हुआ, फिर इसके नॉकआउट बेसिस पे होगा, पहले इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच, फिर जो विनर होंगे वो सेकंड राउंड में खेलेंगे और विनर बनेगा ए। इस तरीके से इसमें होएगा, विनर बनेगा बी, विनर बी, फिर इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच, जो विनर होंगे उनके बीच विनर बनेगा सी, फिर इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच विनर बनेगा डी। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे पास 4 विनर होंगे चारों जोन से, तो फिर उन चारों के बीच में होएगा, उन चारों के बीच में होएगा इंटर जोनल टूर्नामेंट। पहला हुआ था जोनल टूर्नामेंट, फिर जो विनर होंगे उनके बीच में होगा इंटर जोनल टूर्नामेंट। तो इसका नाम क्या है, नॉकआउट कम नॉकआउट। सारे मैच जो होंगे वो नॉकआउट बेसिस पे ही खेले जाएंगे। तो विनर ए, विनर ए, विनर बी, विनर सी, विनर डी, पहले इन दोनों के बीच होगा, फिर इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच, एंड फाइनली एक विनर निकल कर आएगा। इस तरीके से आप इसको देख लेना, ठीक है ना। ये हो गया आपका नॉकआउट कम नॉकआउट। अब हम देखेंगे लीग कम लीग, नहीं अब देखेंगे नॉकआउट कम लीग। नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग। चलिए इस वाले को निपटा लेते हैं, नॉकआउट कम लीग को। तो नॉकआउट कम लीग में क्या होता है, देखिए नॉकआउट कम लीग में क्या आएगा। तो सबसे पहले चार जोन होंगे, जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी। तो सब में सारी टीम्स को 4 जोन में डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया आपका जोनल टूर्नामेंट, यहाँ डाल देना जोनल टूर्नामेंट। जोनल टूर्नामेंट में पहले इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच। पहले तो होगा नॉकआउट बेसिस पे विनर निकल कर आएंगे, सबके एक एक विनर, सब में नॉकआउट बेसिस पे हो गए। और इंटर जोनल में क्या होएगा, इंटर जोनल टूर्नामेंट में क्या होएगा, इंटर जोनल टूर्नामेंट में क्या होगा, देखो यहाँ पे लीग है ना, नॉकआउट पहले वाले पार्ट में होगा, सेकंड जो पार्ट है इसका इंटर जोनल में, उसमें लीग में होगा। अब विनर ए, विनर बी, हमारे पास 4 विनर आ गए थे ना नॉकआउट बेसिस पे, अब उनके बीच में होगा लीग के थ्रू। अब इन दोनों के बीच वो ए टीम बी के साथ खेलेगी, ए टीम सी के साथ खेलेगी, फिर ए टीम डी के साथ खेलेगी, ऐसे बी टीम सी के साथ खेलेगी, बी टीम डी के साथ, फिर सी टीम डी के साथ। इस तरीके से इसमें लेवल्स ज़्यादा होंगे, लीग के थ्रू निकलेगा विनर, ठीक है ना। अब इसके 2 पार्ट और होते हैं, वो और मैं आपको बता दूं। एक होता है लीग कम लीग, इसमें लीग कम लीग में जोनल टूर्नामेंट में भी लीग के थ्रू होएगा और इंटर जोनल में भी लीग के थ्रू होएगा। और फिर आपका लास्ट बचता है कौन सा, लीग कम नॉकआउट। उसमें जो जोनल टूर्नामेंट होंगे, यहाँ पे जोनल लिख लेना, जोनल टूर्नामेंट, उसमें क्या बोलते हैं लीग के थ्रू होएगा और इंटर जोनल में नॉकआउट के थ्रू होएगा। तो ये आपको अगर नोट चाहिए तो परचेज कर सकते हो आप, मुझसे इंस्टा पे DM कर देना। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।